अगर भगवान सिर्फ कल्पना होते तो क्या कभी उनके नाम से किसी का मन बदल जाता? क्या कभी एक नाम दूसरे नाम की तरह खुद ही ले जाता? आज मैं बात करूंगी जब भक्ति अट्रैक्शन नहीं रहती और भगवान खुद संवाद शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं हूं कोमल और आज एपिसोड 35 में मैं एक ऐसा अनुभव बताने वाली हूँ जो शायद हर सच्चे भक्त के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। अब तक मैंने आपसे बात की नाम जाप, भक्ति और कैसे एक नाम जाप कई देवी देवताओं के आशीर्वाद का द्वार बन जाता है। पर आज हम एक कदम और आगे जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सुनिए और दिल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हर भक्त एक दिन कंफ्यूज्ड होता ही है। मैं भी हुई थी। मेरे मन में सवाल आए, क्या ये भक्ति भी सिर्फ आकर्षण थी? क्या शिव बाबा के प्रति जो महसूस होता है वो सच में प्रेम था या बस एक आकर्षण? और इसी बीच एक दिन अचानक मेरे अंदर राम नाम जाप का भाव उठा और यहीं से मेरे मन में शंका आ गई। मैं सोचने लगी, अगर मैं शिव को इतना मानती हूँ, बाबा से इतना प्रेम करती हूँ, तो राम नाम क्यों आ रहा है मेरे मन में बार बार? क्या मेरा शिव से प्रेम कम हो रहा है या बाबा मुझे खुद से दूर कर रहे हैं? क्या मेरा मन सभी देवी देवताओं के प्रति भाग रहा है? कभी शिव, कभी काली माँ, कभी हनुमान जी। दोस्तों, ये सवाल बहुत गहरा होता है। ये वही जगह होती है जहाँ कोई भक्त रुक जाते हैं। मैं भी डर गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल साधारण भक्त की ही तरह। तब मुझे एक बात समझ में आई, जैसे जब एक दिया जलता है तो वो सिर्फ अपनी रोशनी नहीं देता, वो पास के दिए भी जला देता है। शिव नाम मेरे अंदर इतना बस चुका था कि उसकी रोशनी मुझे राम नाम तक ले जा रही थी। ये अलग होना नहीं था, ये गहरा होना था। फिर मुझे संकेत मिलने लगे, कभी शब्द के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, और तब मैं समझ पाई, शिव और राम अलग नहीं हैं। शिव राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम नाम में खोए रहते हैं। और जब भगवान तुम्हें दूसरे नाम की तरफ ले जाते हैं तो वो तुम्हें दूर नहीं भेजते, वो तुम्हें अपने और पास लाते हैं। दोस्तों, मैंने मन ही मन शिव बाबा से कहा, देखिए, अगर आप कह रहे हो तो मैं राम नाम जाप भी करूंगी, पर आपका नाम ये आप भी मुझसे नहीं ले सकते। ये मेरे मन में, मेरी सांस में, मेरी चेतना में बस चुका है। और तब से मैं शिव राम जय जय राम जाप करती हूँ। पहले सिर्फ शिव शिव नाम जाप करती थी और वो और गहरा हो गया। ये बदलाव नहीं था दोस्तों, ये भक्ति का विस्तार था। दोस्तों, जब भगवान तुमसे बात करते हैं ना, तो वो आवाज में नहीं होते, वो भाव में होती है, वो शांति में होते हैं, वो इस स्थिति में होते हैं जहां तुम सवाल नहीं करते, सिर्फ महसूस करते हो।
और जब ऐसा होता है, समझ लेना भगवान ने तुम्हारा हाथ ही नहीं, अपना हृदय भी दे दिया है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बात है। शिव जी के हृदय में कौन वास करता है? श्री राम जी वास करते हैं। शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और राम जी शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पूजते हैं, दूसरे ही एक दूसरे का नाम जाप करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी भक्ति आपको एक नाम से दूसरे नाम की तरफ ले जाए तो डरना मत। ये भ्रम नहीं होता, ये संबंध होता है और ये बहुत ही प्यारा और अद्भुत अनुभव होता है। भगवान बोलते हैं और भगवान मार्ग दिखाते हैं, बस हमें अपना भाव पवित्र रखना होता है। और दोस्तों, जब शिव जी ने अपने हृदय का नाम, जो राम नाम है, जब उन्होंने मेरे अंदर उस भावना को पैदा किया, तो सच में मैं बिल्कुल भी नहीं समझी थी। और मैं तो जैसे मैं भी फील कर पा रही हूँ कि मैं भी बहुत शंका में ही थी। मैं शंका में थी कि मतलब उस समय ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब मुझे लगता था कि सारे भगवान जो है अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे मेरी स्थिति बढ़ने लगी ना और मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगी, तो अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि सब तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। तो चाहे आप राम जी को पूजिए, चाहे शिव जी को पूजिए, सब एक है। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिस भगवान या फिर जिस भी इष्ट को आप पूजते हो, जपते हो, अगर वो अपने हृदय का प्रेम अगर आपके मन में, आपके हृदय में पैदा करने लगे, तो आप खुश हो जाओ कि भगवान ने आपको अपना हृदय दे दिया है, अपना प्रेम दे दिया है। तो बस फिर क्या है, फिर बस बिना किसी लालच के जो है सिर्फ नाम जपिए और एक बहुत ही अच्छे भक्त बनिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हमारे भगवान हमें बस देख रहे हैं, हमें बस उनको ही तो ये महसूस करवाना है ना कि भगवान देखो हम आपको कितना प्रेम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात बोलने से नहीं होता, ये हमारे अंदर जो भाव जो होते हैं ना, वो भाव से हमारे भगवान हमें सुनते हैं, समझते हैं और जवाब भी देते हैं। तो सबसे बड़ी जो है ना हमारे इस भक्त जीवन में, इस भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी होती है भावना, कि आपकी भावना कैसी है। अगर आपकी भावना बहुत पवित्र है, सरल है, सुंदर है, उसमें किसी प्रकार का कोई मैल छल कपट नहीं है, तो एक दिन आपको भी आपके प्यारे प्यारे भगवान जिसे भी आप पूजते हो, जपते हो, वो अपने हृदय का प्रेम आपको जरूर देंगे। तो बस आगे बढ़ते रहिए, नाम जाप करते रहिए। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, जो कि बहुत गलत बात है। शेयर करो जितना हो सकता है और हम एक दूसरे का साथ देकर, मैं भी सीख रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सीख रही हूँ और जितना मुझे आता है, जितना मैं समझ रही हूँ अपने अनुभवों से, उस अनुभव को बस मैं हर जगह पहुँचाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप चाहते हो कि आप भी अपने उस अनुभव को हर किसी तक पहुँचा सको, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। thedivinerajputgirls@gmail.com पर आप मुझे मेल करो, अपनी प्यारे प्यारे अनुभव भेजो, मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह अपनी रोशनी फैलाइए और मैं आपसे फिर कल मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी।
जय श्री राम, हर हर महादेव।